हर हर महादेव। सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सब मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितना भी यूट्यूब फैमिली है जो मेरा वीडियो देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन साहब, आज हम फिर से एक शिव चर्चा का थला है। एक सास और बेटा बहू की कथा है। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम कथा शुरू करने जा रहे हैं। एक माँ और बेटा बहू रहा करता था। उसकी माँ जो थी, उसकी माँ शिव भक्त थी, शिव शिष्या। उसका एक फुलवारी था, बहुत बड़ा बगान रहा करता था। बगान में बहुत सारा फल फूल का पेड़ लगा हुआ था। ये जो शिव शिष्या थी, बूढ़ी माँ, वो शिव भक्त थी, तो चर्चा में जाया करती थी, हमेशा चर्चा में जाती थी। उसका बेटा था तो कहीं कहीं काम करने के लिए चला जाता था। बहू घर में रहती थी। तो जब चर्चा में जाती थी तो बहू को गुस्सा आता था। एनी टाइम चली जाती है चर्चा में, बगान में जो भी रहता है कोई भी घुस के और खा जा रहा है। तो एक दिन कहा कि अपनी सास को कहती है कि आप डेली डेली चर्चा में जा रहे हैं और यहाँ जो बगान में जो भी है सब चोरी करके ले जा रहा है, खा जा रहा है। तो का अब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान आपको दे देंगे, तो वही आपको दे देंगे, खाना पीना वही देते हैं खाने के लिए। जो आप ऐसा कर रहे हैं सो जाइए बगान में बैठिए, चर्चा करने नहीं जाना होगा। उसकी बहू अपनी सास से बोली कि ये सब फालतू काम करने के लिए नहीं जाना है, तो जाइए चुपचाप से बगान चल जाइए, वहाँ कोई आके और फल फूल तोड़ के ले जाता है। तो वो जो थी शिष्या, वो क्या कहती बेचारी, वो बोली ठीक है नहीं जाएंगे चर्चा में, हम बगान में ही जाएंगे, बैठते हैं भाई। बगान में जाके बैठ गई। तो मंदिर में जो सब शिष्या बहन सब पहुंची थी और इस शिष्या बहन को नहीं देखी, बूढ़ी माँ को, तो वो सबको अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि ये जो शिष्या दीदी थी ये बहुत अच्छा भजन, बहुत अच्छा से चर्चा करती थी, तो उन लोग को बहुत आनंद लगता था। ये नहीं पहुंची थी तो उन लोग को मन नहीं लग रहा था। तो एक शिव शिष्या बहन आई और आके और वो बूढ़ी शिव शिष्या बहन को कहती है कि दीदी आप नहीं गए हैं ना चर्चा में, तो वहाँ किसी को मन नहीं लग रहा है, सो चलिए न चर्चा में चलिए। अब वो कहा कि अब पूरा जब शिष्या बहन उसको जाके हाथ पर जोड़ने लगी तो भगवान शिव का कृपा और दया, उनको लगा कि भगवान के पास हमको जाने बोल रही है और हम जा नहीं रहे हैं, भगवान मेरे गुरु हैं, हम क्यों नहीं जाए। वो कहा कि चली गई शिव चर्चा करने के लिए। जब वहाँ शिव चर्चा करने के लिए गई तो देखती है उस तो बगान में कोई है ये नहीं है। बोले थे हम अपनी सास को बैठने के लिए, तो यहाँ तो है नहीं, यूँ तो चर्चा में चली गई है। उसको बहू को पूरा गुस्सा आने लगा कि बगान में बैठने बोले वो चली गई चर्चा में। और वहाँ उसके सास को भी बहुत अंदर से डर लग रहा था कि हमको बहू बगान में बैठने बोली और हम चर्चा में आ गए हैं, तो बहू तो बहुत गुस्सा करेगी, अब हम क्या करें क्या सुनाएं। और सब वो भगवान पर छोड़ दी, भगवान पर सब वो छोड़ दी, गुरुदेव पर, कि गुरुदेव हमको तो सब बहू बोली थी बगान में बैठने पर, हम आपको शरण में आए हैं भगवान, मेरा बगान कुछ नहीं होना चाहिए, न तो मेरी बहू घर हमको नहीं घुसने देगी। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी। पर फिर भी उनका बहू को गुस्सा आया था। उसका बगान में चोरी नहीं हुआ था, कोई कुछ नहीं ले गया था, फिर भी सास से गुस्सा था, इसलिए कि हम बैठने बोले फिर भी चली गई मंदिर।
इस बात का गुस्सा लग रहा था कि जाती है मंदिर में मौज मस्ती करने के लिए। वहाँ से जब चर्चा से लौटी तो आके और बैठी थी बाहरे में, घर नहीं घुसी थी। तो कुछ देर के बाद उसका बेटा उधर से आ रहे थे, तो बेटा देख लिया अपनी माँ को कि बाहर में बैठी है। तो माँ को बोलने लगे, पूछ रहे हैं कि माँ तुम यहाँ क्यों बैठी है, चलो घर चलो, काहे बैठी है यहाँ पर ही, घर चलो। तब माँ कहती है अपना बेटा से कि बेटा बहू हमको बगान देखने बोली थी और हम चल गए थे मंदिर, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं कि कुछ हमको बहू बोलेगी, डर लग रहा है, इसलिए हम डर से नहीं जा रहे हैं। बेटा बोले कि कुछ नहीं होगा, चलो बगान तो सुरक्षित है नहीं, तो कोई तोड़ा नहीं, कुछ बहू नहीं बोलेगी, चलो घर। बेटा के बात में ये भी जो माँ थी उसकी, उनको भी लगा कि मेरा बेटा ठीक है करे, कोई चोरी तो नहीं किया है, कोई बात नहीं, चलो बहू हमको कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन बहू के मन में अंदर से बहू को पाप आने लगा अपना सास के प्रति, क्योंकि बेटा जो बोला ना बूढ़ी अपनी माँ को, तो वही बात में वो कहा कि प्रतिदिन मंदिर चली जाती थी, बगान के नाम पर में जाती थी, चली जाती थी मंदिर। तो इस तरह से उसका बहू तो देख रही थी। उसका बहू ने उसका बेटा से बोली कि इस तरह के ले माँ करती है, प्रतिदिन मंदिर चली जाती है और बगान में नहीं बैठती है, तो हमको बैठना पड़ता है, हम कहाँ कहाँ बैठेंगे, घर में काम करेंगे तो बगान में काम रहेंगे। उल्टा पलटा वो अपने पति को बताने लगी। उसका पति भी सुन के कहीं न कहीं उसका बात में आ गया। ये सोची, उसका पति गए थे काम करने के लिए, ये सोची कि चलो आज तो मेरा पति है नहीं, हम ऐसा सास को क्या करेंगे, बगान में बैठने बोलते तो बैठती नहीं है, तो इसका पीछे हम खाना बनाएंगे खिलाएंगे, इतना हम काहे करने जाएंगे, जब हमको बगान में बैठना ही है तो इसका प्रति हम काहे काम करेंगे, किस लिए करेंगे, क्यों ना हम इसको जाके गंगा में फेंक आए। अब उसकी बहू का की एक बोरा में उसको सोई हुई थी, बोरा में भर दी, उसको बांध दी और बांध के ले जाके गंगा में फेंक दी। भगवान शिव देख रहे थे क्योंकि उनका शिष्या के साथ इतना बुरा हो रहा था। सब शिव भगवान देख रहे थे कि मेरे शिष्या के साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, ऐसे काहे हो रहा है। सब देख रहे थे कि मेरी शिष्या तो इसको तो हम कुछ होने नहीं देंगे, जो करना है करने देते हैं। जब उसको ले जा के अपने सास को जब फेंक दी गंगा में, तो 3 गो चोर गुजर रहा था। भगवान उचित दिए कि उस तरफ से 3 चोर गुजर रहा था। और वो चोर सबको ना भगवान शिव ऐसा कर दिए कि उन लोग तीनों को खूब प्यास लग गया, वो पानी प्यासे से उन लोग तीनों तड़पने लगा। तो चोर सब सोचा कि हम लोग कितना कस के प्यास लग गया है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, चलो गंगा जाते हैं पानी पीने के लिए। पानी पीने के बाद सो चल जाएगा। वो तीनों चोर सब गया पानी पीने के लिए गंगा में। तो वहाँ देखता है गंगा में कि बोरा में बंधा हुआ पूरा वहाँ छटपट छटपट हो रहा है। वो जो बुढ़िया बांध दी थी, जिंदे थी बेचारी, सिर्फ सोई हुई थी बेहोश जैसा नींद में, और बांध दी बहू तो जिंदे थी, वहाँ पनिया में पूरा छटपट छटपट कर रही थी। तब चोर सब देख रहा है कि बोरा में है क्या और छटपटा रहा है। वो चोर सब सोचा कि चलो तो देखते हैं बोरा में क्या है। जब बोरा वहाँ से उठाएं तीनों को, तो देखते हैं तो हमारे एगो बूढ़ी माँ है वहाँ पर ही। वो लोग बाहर निकालें, बोरा खोल दिए, बाहर निकल गई बूढ़ी माँ। और ये जो तीनों चोर था, इन लोग को पूरा आशीर्वाद देने लगी कि बेटा तुम लोग आज हमको बचा लिया तीनों को मिल के, आज नहीं तो आज हम मर ही जाते। उसी क्षण भगवान गुरुदेव वहाँ पहुँच गए एक बाबा के रूप में। जब बाबा के रूप में पहुँचे
तो वो भी बोलने लगे कि तुम लोग बहुत अच्छा काम किया, जो ये बूढ़ी को बचा लिया तुम लोग। तब बोलो तुम लोग को क्या चाहिए, हम देंगे तुम लोग को इसका बख्शिश, हम देंगे। जो तुम लोग मांग रहा है वो हम देंगे, क्योंकि तुम लोग इतना बड़ा काम किया है। हम ही तो बूढ़ा है, कोई मेरा साथ भी ऐसा करेगा, इस तरह का वो बूढ़ा बाबा बोलने लगे। इसीलिए बोलते हैं कि बोलो तुम लोग को क्या चाहिए। तो बोलो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग तो बचाएं इनका जान। ये जो हमको आशीर्वाद दी, चोर बोला हमको आशीर्वाद दी, हमको यही बहुत मिल गया बाबा। लेकिन बाबा फिर उन लोग को तीनों को 3 बोरा सोना चांदी हीरा मोती भर के दे दिए। चोर लिखा कितना सारा, तो हम लोग को देखो बूढ़ी माँ को बचाएं तो ये बाबा आके हम लोग को दे दिए। सोचिए कितना हम लोग को ये है, इतना इनको बचाए तो हम लोग को इतना सोना चांदी मिल गया। वो चोर क्या किया, वो सोना लेके अपना घर चला गया। बोरा अपना अपना बोरा उठाया, 3 बोरा, और चला गया अपना घर। वो जब चला गया तब बूढ़ी अम्मा को शिष्या जो दीदी थी, जो बेहोश हुई की थी, उसका बहू जो वहाँ ले गई थी, वो उसको भी बोले कि तू मेरी शिष्या है, तेरा साथ जो भी हो रहा था हम सब देख रहे थे, और हम ही तीनों चोर को यहाँ भेजे हैं तुमको बचाने के लिए। हम मेरा शिष्या है, तुमको हम अब कैसे दूर जाने देंगे, ऐसा कैसे होने देंगे। से लो तुम भी, तुमको जिस हालत में तुमको यहाँ बहू भेजी है ना, जो बोरा में तुमको बांध के जो यहाँ पहुँचाई है ना बहू, तो वही बोरा में हम तुमको भी देते हैं धन संपत्ति सोना चांदी को। तुम ले जाओ अपने घर, क्योंकि तुम मेरी शिष्या है। तब वो बोले कि क्या लेंगे बाबा, बस हमको आप अपना चरण में ही रखिए, हम उसी में खुश रहेंगे और हमको कुछ नहीं चाहिए। तब बाबा क्या किए, उनको 18 साल के लड़की बना दिए, यंग एकदम, और बोलने कि लो 1 बोरा तुमको भी हम सोना चांदी देते हैं, तुम भी लेके चले जाओ अपना घर। तुम मेरी शिष्या है, तेरा साथ बहुत घटना हुआ यहाँ पर ही, तो जाओ, तुमको कोई पहचानेगा भी नहीं। ऐसे अब वो चले गई अपना घर गई, बेटा को ये पहचानी, बेटा तो इसको पहचान नहीं रहे हैं। सब बात बता रही थी, तब बेटा को कहीं लगा कि हाँ ये मेरी माँ हो सकती है। तो मेरी माँ गई कहाँ, बहू तो बता दी थी कि आपकी माँ तो पूजा में जाती है, मंदिर जाती है, अब कहाँ गई हम नहीं जानते हैं, झूठ बोल दी थी। पर जब माँ लौट के आई, तब माँ जब अपना सच्चाई बोलने लगी, तब उसका बेटा को याद आ रहा है कि नहीं ये तो मेरी माँ है। उसकी बहू पहचान रही है, उसका बहू के नज़र में वही दिख रही है सास, वही एज में, जो एज में वो ले गई थी। लेकिन बेटा को वो में नहीं दिख रही थी, बेटा को तो यंग में दिख रही है कि मेरी माँ पूरा यंग है, मेरी तो मेरी माँ है ये नहीं। बहू को वही में दिख रही थी जो एज में ले गई थी सास को। बहू भी आश्चर्य कर गई, कह रही इसको हम तो गंगा में फेंक दिए, तो ये यंग होके इतना भी सोना चांदी लेके आ गई है। तब उसको कहा कि सोना चांदी रखी कि लो बहू, जो तुम कर्म की थी कोई बात नहीं, देखो हम तेरा लिए कितना ला दिए हैं सोना चांदी, लो तुम रखो अपना घर में। बेटा भी आश्चर्य किया कि मेरी माँ के प्रति तो ये सोच रही थी बुरा, लेकिन पता नहीं था कि मेरी माँ को ये बोरा में भर के ले गई थी, इसका बेटा को मालूम नहीं था। तब वो बोली अपना पति से, मन ही सोच रही थी कि हम सास को लेके गंगा में फेंक दिए, तो इतना सारा सोना चांदी लेके आई है, तो क्यों ना हम पति को बोलेंगे कि ये जी हम आपकी माँ के साथ इतना हाल किए हैं, हमको बोरा में भर के हमको भी गंगा में फेंक दीजिए ले जाके। मन में इसका भी लड्डू फूट रहा था कि हम भी जाएंगे ना, गंगा में फेंक देंगे ना, तो हम भी खूब सोना चांदी लेके आएंगे। तो अब काकी इसका भी पति से बोली कि हमको बांध लीजिए, बोरा में भर के गंगा में फेंक दीजिए, आपको माँ जैसे हम ही ला देंगे सोना चांदी। मन में चल रहा था
कि इसका माँ के जैसा हम ही लाएंगे इतना भर के, बोरा भर के सोना चांदी। उसका पति बोले कि ठीक है, तुम चाहती है तो चलो बोरा में भर के फेंक ही देते हैं। तुम जाना चाहती है, मरना चाहती है तो चलो बोरा में भर के तुमको फेंक ही देते हैं गंगा में। तुमको तो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन तू अगर चाह रही है तो चलो। और बोरा में भर के और जाके वो भी फेंक दिए गंगा में। जब गंगा में फेंक दिए वहाँ, तो फिर वहाँ भगवान की कृपा से फिर वहाँ वही तीनों चोर गुजर रहा था और भगवान उन लोग को भी प्यास दे दिए। पूरा प्यास में पूरा तीनों को तड़पने लगा। तो फिर से उन लोग जब पानी पीने के लिए गए वहाँ, तो देखते हैं कि यहाँ भी फिर से बोरा में कोई छिटपिटा रहा है। तो चोर सब कहता है कि ये वो तो छिटपिटा रहा था तो हम लोग बचाए जो उसमें निकली थी बूढ़ी माँ। अब आज इसको कौन फेंका गया है कौन? आज भी एक बोरा में छिटपिटा रहा है। बात क्या है भाई? कहीं भगवान हम लोग को परीक्षा नहीं ले रहे हैं कि प्रतिदिन हो सकता है कि बोरा में कोई यहाँ फेंकाएगा? चोर सबको भी असंभव लग रहा था कि हो क्या रहा है, हम लोग को क्या ही मिल रहा है, बोरा में भरा हुआ मिल रहा है। कल हम लोग को बचाएं, फिर आज देखते हैं फिर से बोरा में भर के यहाँ छिटपिटाई रहा है। तो ये क्या है? तीनों चोर मिल के बोला जो है चलो इसको भी हम लोग उठाते हैं। लोग को भी मन में लड्डू फूट रहा था कि कल उठाएं तो एक बोरा हम लोग मिला था, हो सके आज भी हम लोग को भगवान देंगे एक बोरा। तो तीनों चोर मिल के पानी से बाहर निकाले। और जब पानी से बाहर निकालने खोल के देखते हैं बोरा, तो पहचान रही है कि तो उसका घर के बहू है। चोर सब बोला कि यहाँ क्यों है? पानी में आपको कौन डाला है? कहाँ पानी में आए हैं? क्या बात है? आपको कोई कुछ बोला? कोई कुछ आपको पति ऐसा किया है? तो बेचारी बोलने लगी कि नहीं नहीं, हमको कोई कुछ नहीं किया है, हम ही अपने मन से बोले तो हमको पानी मिला के फेंक दिए बोरा में। चोर सब समझ गया इसका बात को। चोर सब बोला कि तू धन कमाने के लिए मरने आई थी, जाओ अपना घर चल जाओ। तेरी सास शिव भक्त थी, शिव की शिष्या थी, भगवान दिए, तुमको देने वाला नहीं है भगवान कुछ। तुम जाओ सीधे अपना घर, कुछ तुमको मिलेगा नहीं। चोर सब पहचान लिया था और चोर सब डांट के भेज दिया घर। वो घर आई और अपना सास के पैर में गिर गई और बोली कि माँ हमको माफ़ कर दीजिए, आप भगवान की शिष्य हैं, शिव भक्त हैं, और आपको साथ हम इतना बुरा व्यवहार कर रहे थे और किए भी, ये हम बहुत पाप किए, माँ जी हमको माफ़ कर दीजिए। उसकी सास कहती है बहू तुम मेरा साथ कुछ अन्याय नहीं की है, तो भगवान के साथ की है, तुम उनसे माफ़ी मांगो, हमसे माफ़ी मत मांगो। तुम भगवान गुरुदेव से माफ़ी मांगो। तो फिर उसके बहू गुरुदेव से माफ़ी मांगी, अपनी सास से माफ़ी मांगी और अपना पति से भी माफ़ी मांगी। अपना पति को सारा हाल कह के बताई कि हम बहुत बुरी थे, हम लालच के कारण से हम भी चल गए थे मरने कि हम भी सोना लेके आएंगे, पर हम उतना है ही नहीं, हम तो पापिन हैं, हम तो शिव को कभी पूजे नहीं है, हम कभी शिव की भक्ति नहीं किए हैं, तो हमको कहाँ से मिलेगा। इस तरह करके और सास बहू जो थी सब चर्चा में जाने लगी और खुशी से रहने लगी। तो चलिए आज का कहानी यहीं रहता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला कहानी आप लोगों को सुन के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।